चिड़िया पहाड़ों वाले जंगल में नहीं आई हुई थी और जल्द ही वह अंडे देने वाली थी। बड़ी ही मुश्किलों से दिन भर मेहनत करके आखिरकार एक पेड़ की डाल पर उसने अपने तिनकों का घोंसला बना लिया था। हाँ, अच्छा हुआ, ये छोटा सा घोंसला तो बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसमें अपने अंडे दे सकती हूँ। पर मुझे अंडे देने के बाद अपने अंडों को सुरक्षित और ठंड से बचाने के लिए एक नया और मजबूत घोंसला तो बनाना ही होगा। उस जंगल में कुछ ही दिनों में ठंड का मौसम आने वाला था और जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों को मजबूत कर रहे थे। कुछ ही देर में चिड़िया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। चलो, मेरे अंडे तो बाहर आ गए। अब मुझे अपने अंडों के लिए एक मजबूत घर बनाना होगा। मैं कल से ही अपना घर बनाने का काम शुरू कर दूंगी। फिर रात होते ही चिड़िया अपने अंडों के साथ अपने घोंसले में सो जाती है। जब आधी रात होती है तो तेज और ठंडी हवाएं चलने लगती है। अरे ये क्या? ये ठंडी हवाएं तो अभी ही चलनी शुरू हो गई और ये ठंडी ठंडी हवाएं मेरे अंडों के लिए ठीक नहीं है। इन ठंडी हवाओं से मेरे अंडे खराब भी हो सकते हैं। मुझे जल्द ही अपने अंडों को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना होगा। चिड़िया अपने अंडों को लेकर बहुत परेशान हो रही थी कि तभी उसे एक पेड़ पर एक घर दिखाई देता है। तो वह अपने अंडों को अपने साथ लेकर उस घर की तरफ जाती है और उस घर का दरवाजा खटखटाती है। वो घर कालू कौवा और गोरी कौवी का था। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कौन हो तुम और इतनी रात में हमारे घर के दरवाजे पर क्यों दस्तक दे रही हो? कौवे भैया, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। मैं आपकी जंगल में नई आई हूँ और मेरे पास कोई मजबूत घर नहीं है। मेरे 2 अंडे भी हैं। कृपया करके आज की रात मुझे अपने घर में रख ले। मेरे अंडे कल ही हुए हैं और मैं नहीं चाहती कि ऐसी ठंडी हवा में ये खराब हो जाए। कौवे भैया, बस आज की रात की ही बात है। कल मैं अपने लिए एक सुरक्षित घर जरूर बना लूंगी। आवाज सुनकर गोरी कौवी भी बाहर आ जाती है। इससे पहले कि कालू कौवा कुछ बोलता, गोरी कौवी कहती है, अरे चिड़िया, हमारा घर तो खुद छोटा सा है और मैंने खुद अंडे दे रखे हैं, तो फिर हम तुम्हें और तुम्हारे अंडों को अपने घर में कैसे रख सकते हैं? कृपा करे, मुझ नन्ही चिड़िया पर कृपा करे। मुझे ना सही मेरे अंडों को अपने घर में रख ले। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चिड़िया को रोता हुआ देखकर गोरी कौवी को उस पर दया आ जाती है और वह चिड़िया के अंडे रखने के लिए मान जाती है। बेचारी चिड़िया सारी रात अपने घोंसले में ठंड में गुजारती है, पर उसे इस बात का सुकून था कि उसके अंडे सुरक्षित हैं। और फिर जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है, पर अगली सुबह के साथ ही जंगल में बर्फबारिश भी शुरू हो जाती है। इन ठंडी ठंडी बर्फों की परवाह किए बिना चिड़िया अपने घर को बनाने के लिए तिनके और लकड़ियां इकट्ठे करना शुरू कर देती है। चिड़िया को घर बनाना बहुत अच्छी तरह से आता था, इसलिए शाम तक उसने अपना एक लकड़ियों का घर बना लिया था। अब मेरा एक मजबूत और सुरक्षित घर बन गया है। अब मैं अपने अंडों को अपने घर में ले आती हूँ। और फिर चिड़िया अपने अंडों को लेने के लिए कौवों के घर पर जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ अनजान पक्षी की मदद की। अब मैंने अपना खुद का एक लकड़ियों का मजबूत घर बना लिया है और मैं अपने अंडे लेने आई हूँ। आप भी कभी न कभी मेरे घर जरूर आना, मुझे खुशी होगी। और फिर अपने अंडे लेकर चिड़िया अपने घर चली जाती है। आज रात चिड़िया अपने घोंसले में बैठी ठंड की मजे ले रही थी और पूरी रात अपने अंडों को गरमाइश दे रही थी।
दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी भी अपने अंडों के साथ अपने घर में बैठे हुए थे, पर उनका घर बहुत कमजोर था और अधिक बर्फ बारिश होने की वजह से उनके घर की छत एक तरफ से टूट जाती है। कालू जी, अब हम क्या करें? इस ठंड की वजह से तो हमारा अंडा खराब हो जाएगा। पर गोरी, इस समय तो मैं घर से बाहर निकलकर घर की छत की मरम्मत भी नहीं कर सकता। तुम तो जानती हो कि बाहर कितनी तेज बर्फ गिर रही है। कालू, क्यों ना हम चिड़िया के घर जाएं और उससे मदद मांगे। दिखने में तो बड़ी अच्छी लग रही थी, शायद वह हमारी मदद कर दें। और फिर कौवा और कौवी चिड़िया के घर पर जाते हैं। आप दोनों आए जल्दी से घर के अंदर आ जाएं, बाहर बहुत ठंड है। और फिर वे सब चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता ही है कि हमारा घर कितना कमजोर है और आज रात हमारे घर की छत टूट गई। ठंड से हमारा अंडा खराब ना हो जाए, इसलिए हम तुम्हारे घर पर आ गए। चिड़िया, इस ठंड के मौसम हमें किसी तरह अपने घर में रख लो। आपने ये बहुत अच्छा किया कि आप मेरे घर आ गए। मुझे बहुत खुशी होगी आप दोनों अगर मेरे घर में रहोगे। चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि तुम हमारी पड़ोसन हो। अच्छे तो आप दोनों भी हो। अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो उस रात मेरे अंडे खराब हो जाते। और फिर कौवा और कौवी चिड़िया के घर में ही ठंड का मौसम गुजारते हैं और कुछ दिनों बाद उनके अंडों से प्यारी प्यारी और नन्हे नन्हे बच्चे बाहर निकल आते हैं। प्यारी दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा हमें मुश्किल दिनों में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो आप इस कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया आज दोनों ही बहुत खुश थे क्योंकि आज उनके अंडे से बच्चा बाहर निकल चुका था और मम्मा चिड़िया खुशी से पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांट रही थी। चिड़िया बहन, आप मुझे ये मिठाई किस खुशी में दे रही हो? हरियाली बहन, आज हमारे अंडे से बच्चा बाहर निकल गया है, इसलिए आज हम बहुत खुश हैं। और फिर हरियाली चिड़िया को बधाई देती है और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया कबूतर और गोरी कौवी के घर पर भी मिठाइयाँ देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी। कुक्कू के पापा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बच्चे का पंख बहुत कमजोर हो। ये तुम्हारा वहम है। जैसे जैसे हमारा बेटा बड़ा होगा उसके पंख मजबूत होते चले जाएंगे। मम्मा, मेरे पंखों में दर्द भी है और टांगे भी बहुत कमजोर हैं। कुक्कू बेटा, बहादुर बनते हैं। आपकी मम्मा तो ऐसे ही कुछ भी बोल देती है। कुक्कू बेटा, आप डरो मत, आप तो बहुत बहादुर हो। फिर कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा अपने बच्चे को लेकर ऊंचे पेड़ की तरफ जाते हैं, जहां हर माता पिता अपने बच्चे को उड़ना सिखाया करते थे। फूलों की टोकरी में रखे हुए मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा अपने बच्चे को अपने साथ लेकर ऊंचे पेड़ों के पास पहुंच जाते हैं। गोरी बहन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ अपने बेटे जग्गू को उड़ने सिखाने आई हूँ। आज मेरा बेटा जग्गू पहली बार उड़ना सीखेगा। गोरी बहन, हम भी अपने बेटे को यहाँ उड़ना सिखाने के लिए लाए हैं। देखो चिड़िया, पहले मैं यहाँ आई हूँ तो सबसे पहले मैं अपने बेटे को उड़ना सिखाऊंगी और उसके बाद तुम अपने बेटे को उड़ना सिखाना, ठीक है? ऐसे कहते हुए गोरी कौवी अपने बेटे से कहती है।
जग्गू बेटा, पहले गहरी सांस लो, उसके बाद अपने पंखों को फैलाओ और फिर हवा में तैरने की कोशिश करो। और जब तुम नीचे उतरने लगोगे तो फिर अपने पंखों को जितना जोर से हो सके उतना दम लगाकर फड़फड़ाना, ठीक है? आप चिंता न करें मम्मा, मैं ये सब बहुत अच्छी तरह से करूँगा। और फिर जग्गू गहरी सांस लेता है और हवा में कूद जाता है और पंखों को फैलाकर हवा में तैरने की कोशिश करने लगता है। वह फड़फड़ाते हुए कभी नीचे जाता तो कभी ऊपर जाता और इस तरह धीरे धीरे जग्गू कौवा हवा में उड़ने लगता है। मम्मा मम्मा आ जाए मम्मा, आप भी मेरे पीछे पीछे आ जाएं। और फिर गोरी कौवी भी अपने बेटे के पीछे पीछे चली जाती है। ये सब बहुत जल्दी होता है। कुक्कू बेटा, आपने देखा जग्गू ने पहली ही बार में उड़ना सीख लिया है। अब हमारा बेटा भी ऐसे ही हवा में उड़ेगा। कुक्कू बेटा, आपको मालूम है ना कि कैसे उड़ना है? हाँ मम्मा, पहले लंबी सांस और फिर हवा में कूदकर अपने पंखों को आहिस्ता आहिस्ता फैलाकर हवा में तैरने की कोशिश करनी है। और फिर कुक्कू हवा में कूदता है, पर वह आगे बढ़ने की बजाय सीधा नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। कुक्कू के पापा, मेरा बेटा नीचे गिर रहा है। और फिर पापा चिड़ा बिना समय गवाए अपने बेटे के पीछे जाता है और जल्दी से उड़ता हुआ अपने बेटे के नीचे आ जाता है, जिससे उसका बेटा उसके पीठ पर बैठ जाता है। और फिर पापा चिड़ा अपने बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ने लग जाते हैं और वे फिर से बड़े पेड़ के पास जाते हैं। कुक्कू बेटा, तुम्हारे सामने जग्गू ने उड़ना सीखा है। क्या आप नहीं चाहोगे कि आप भी हवा में उड़ो? पर पापा, मेरे पंख मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। जब मैं अपने पंखों को हवा में फैलाता हूँ तो वे दर्द करने लगते हैं। कुक्कू के पापा, आज के लिए इतना काफी है। अब हम घर चले जाते हैं, बाकी का काम हम कल कर लेंगे। और फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा अपने बच्चे को फूलों की टोकरी में रखकर वापस अपने घर चली जाती हैं। सामने गोरी कौवी उनके घर आती है। चिड़िया, क्या तुम्हारे बेटे ने भी उड़ना सीख लिया है? नहीं गोरी बहन, मेरे बेटे के पंख थक गए थे। चिड़िया, तुम ऐसा करो कि अपने बेटे के पंखों पर गर्म पट्टी लगा कर रखो और हाँ, इसे धूप में न जाने देना, इसे घर पर ही रखा करना, तभी तुम्हारा बेटा उड़ सकेगा। और फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और मम्मा चिड़िया भी अपने बेटे के पंखों पर गर्म पट्टी बांध देती है कि तभी पापा चिड़ा भी भोजन लेकर घर वापस लौट आते हैं। कुक्कू की मम्मा, कुक्कू के पंखों पर ये पट्टी क्यों बांध दी है? गोरी कौवी ने बताया है कि हम अपने कुक्कू को धूप में घर से बाहर न निकलने दे, उसे धूप से बचा कर रखनी है। और हाँ, पट्टी करने से हमारा बेटा जल्द ही उड़ने लग जाएगा। पर मम्मा, पट्टी से मेरे पंखों में और भी दर्द होने लगा है। इस तरह 3 दिन गुजर गए और एक बार फिर से मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा अपने बच्चे कुक्कू को अपने साथ लेकर ऊंचे पेड़ के पास चले जाते हैं और उसे उड़ना सिखाने लगते हैं। पर आज फिर से वही हुआ। कुक्कू ने ऊंची छलांग लगाई, पर वह हवा में तैर नहीं पाया और फिर से नीचे की तरफ गिरने लग गया। पापा चिड़े ने उसे फिर से उठा लिया और आज वे दोनों फिर से बहुत निराश होकर घर वापस लौट आए। आज कुक्कू के घर पर उसकी नानू आई हुई थी। आप सब कहाँ गए हुए थे बेटा? हम कुक्कू को उड़ना सिखाने के लिए ऊंचे पेड़ पर गए थे, पर कुक्कू आज भी उड़ना सीख नहीं सका। तुमने कुक्कू को डॉक्टर से दिखाया है क्या? नहीं माँ, गोरी कौवी ने कहा था कि पंखों पर पट्टी बांध दो और इसे धूप में ना निकलने देना। बेटा, इन घरेलू टोटकों से पहले हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्या पता कुक्कू के शरीर में किसी विटामिन की कमी हो।
तो फिर आज ही हम कुक्कू को डॉक्टर बुलबुल के पास लेकर जाते हैं। और फिर कुक्कू की मम्मा और पापा उसे डॉक्टर बुलबुल के पास लेकर जाते हैं। अरे आप तो फालतू में परेशान हो। आपके बच्चे में विटामिन डी की कमी है। आप इसे रोजाना सुबह धूप में 2 घंटे बैठाया करो और हाँ, खाने में दूध और अंडे जरूर दिया करो, फिर आपका बेटा स्वस्थ हो जाएगा। मगर गोरी कौवी ने तो कहा था कि इसे धूप में ना निकलने देना। अरे वो क्या डॉक्टर है? ऐसे घरेलू उपाय करने से पहले आपको डॉक्टर से जरूर पूछ लेना चाहिए, नहीं तो कभी कभी इन घरेलू टोटकों की वजह से पक्षी जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। और हाँ, कुछ भी हो, डॉक्टर की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए। हम शर्मिंदा हैं डॉक्टर बुलबुल, ये हमारी गलती है कि हम पहले आपके पास नहीं आए। आपके बेटे को दवा की कोई जरूरत नहीं है, इसे विटामिन डी की जरूरत है। इसे जरूर पूरी कर दीजिएगा, तभी आपका बेटा उड़ सकेगा। और फिर वे अपने बच्चे को अपने साथ लेकर वापस घर चले जाते हैं। माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, कुक्कू में विटामिन डी की कमी है। फिर तो इसे खाने में दूध और अंडा देना होगा। हाँ माँ, और इसे रोज धूप में 2 घंटे बिठाना भी होगा। और फिर उस दिन के बाद से कुक्कू की मम्मा उसे रोजाना 2 घंटे धूप में बिठाया करती और पापा चिड़ा कुक्कू के लिए खाने के लिए अंडा भी लाया करते और मम्मा चिड़िया कबूतर की दूध की दुकान से दूध लाया करती। इस तरह 5 दिन गुजर जाते हैं और इन 5 ही दिनों में कुक्कू अपने में ताकत महसूस करने लगता है। मम्मा चलें? कहाँ कुक्कू बेटा? मम्मा, ऊंचे पेड़ की तरफ। अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं उड़ सकूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, चलो आज मेरा बेटा जरूर उड़ेगा। और फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा एक बार फिर से कुक्कू को ऊंचे पेड़ के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पहुंचकर कुक्कू एक गहरी सांस लेता है और हवा में एक ऊंची छलांग लगाता है। पर आज कुक्कू नीचे नहीं गिरता, बल्कि वह तो हवा में तैरते हुए आगे बढ़ जाता है। और फिर थोड़ी ही देर में कुक्कू अच्छी तरह से उड़ने लग जाता है, जिसे देखकर दोनों ही माता पिता बहुत खुश होते हैं। कुक्कू बीच में उड़ रहा था, उसकी मम्मा उसके ऊपर उड़ रही थी और पापा चिड़ा नीचे उड़ रहे थे। और देखते ही देखते कुक्कू जल्दी से उड़ता हुआ दोनों ही माता पिता से आगे निकल जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कुछ भी परेशानी और तकलीफ या कोई भी समस्या हो, पहले डॉक्टर से मिले, क्योंकि डॉक्टर ही हमें अच्छी तरह से गाइड कर सकता है। आपका धन्यवाद।